हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अधिगम और शिक्षण का सत्रीय कार्य आप किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में हमने लिखा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के पास दो तरह की क्षमताएं होती हैं। एक क्षमता वो होती है जो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होती है। दूसरी क्षमता वो होती है जो मनुष्य विकसित करता है अपने अनुभव से और अपने प्रयास से। ये क्षमताएं जो मनुष्य स्वयं विकसित करता है वो कौशल कहलाती है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें कौशल का उपयोग करना पड़ता है और नए नए कौशल विकसित करने से मनुष्य का विकास होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक कौशल सीखता है और अपने कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए, यहाँ हम कौशल की इसलिए बात कर रहे हैं कि पहले ये कहा जाता था कि शिक्षक को बनाया नहीं जा सकता, शिक्षक जन्मजात होता है, बाय बर्थ टीचर होता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई वो ये बात सामने आई कि शिक्षक भी बनाए जा सकते हैं यदि हम उनमें व्यवसायिक कौशल उनमें डेवलप करें, उनमें विकसित करें। तो यहाँ हम उन्हीं कौशल की बात कर रहे हैं। अब है व्यवसायिक कौशल। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों को ज्ञान देता है। वैसे तो समाज, आस पड़ोस सब तरफ से बच्चों को ज्ञान मिलता है, लेकिन शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है और यही ज्ञान विद्यार्थियों के भविष्य की नींव होता है। आगे हम देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल की, कि शिक्षक के पास कौन से प्रोफेशनल स्किल होने चाहिए जिससे वो एक अच्छा टीचर बन सके। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि एक व्यापारी के पास संवाद यानी कि बातचीत, कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। अब शिक्षा क्षेत्र के जो व्यावसायिक कौशल है वो क्या है? जैसे आत्मविश्वास है, सीखना है, नेतृत्व का गुण है, रचनात्मकता है, फीडबैक है, समय का प्रबंधन है, टाइम का मैनेजमेंट, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र के व्यावसायिक कौशल है। अब यहाँ हम बात करेंगे शिक्षण कौशल की, कि शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जो भी कक्षागत व्यवहार करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, वो शिक्षण कौशल कहलाता है। क्लास के अंदर शिक्षक अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो भी कक्षा में व्यवहार करता है, चाहे वो बच्चों से बात करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, या बच्चों को रिइंफोर्समेंट देता है, स्टिमुलस वेरिएशन करता है, ये सभी शिक्षण कौशल कहलाते हैं। जैसा कि स्टेन्स और मॉरिस ने भी परिभाषा दी, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, बीके पासी के अनुसार, ये सभी परिभाषाएं हमने शिक्षण कौशल की यहाँ पर लिख ली है। देखिए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये पिरामिड बनाया है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर ये हमने शिक्षण कौशल लिखे कि कौन कौन से शिक्षण कौशल है। प्रस्तावना है, व्याख्या है, प्रश्न है और पुनर्बलन है, शामपट है। अब यहाँ पर फिर हम एक एक कौशल के बारे में बताएंगे, या आप कह सकते हो कि पहले आप कौशल का अर्थ लिख लीजिए। जैसे शिक्षक है, शिक्षक क्या करता है क्लास के अंदर? प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है, व्याख्या करता है। इसी तरह से यहाँ पर समस्त शिक्षक की गतिविधियों को हमने लिखा है। शिक्षण कौशल के लक्षणों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, पॉइंट्स बनाकर लिखा है। यदि आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो जो आपकी विषय वस्तु है वो स्पष्ट हो जाएगी और देखने में भी आपका सेशनल बहुत सुंदर लगेगा। फिर उसके पश्चात अब हमने यहाँ पर एक एक कौशल लिया है। प्रमुख कौशल
जो हमने लिए हैं वो है प्रस्तावना, प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रदर्शन, व्याख्या और प्रबलन और शामपट। इस तरह से हमने 7 कौशल लिए हैं और इन 7 कौशल के बारे में अब हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हमने ये प्रस्तावना कौशल के बारे में लिख लिया, क्या है प्रस्तावना कौशल। फिर उसके बाद हमने प्रश्न कौशल के बारे में लिखा है। फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में हमने लिखा है। उसके बाद हमने प्रदर्शन कौशल के बारे में यहां पर लिख दिया है। व्याख्या कौशल के बारे में हमने लिखा है। फिर उसके पश्चात हमने प्रबलन कौशल के बारे में भी लिखा है, जिसको पुनर्बलन बोलते हैं। फिर हमने व्यावसायिक विकास क्या है वो व्यावसायिक विकास के बारे में लिखा है। देखिए, शिक्षा देना, हालांकि पहले अगर यदि हम बात करें तो शिक्षक को ईश्वर के समान समझा जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भूखे पेट नहीं भजन होत गोपाला। तो पेट को भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो शिक्षा भी देना भी अब एक व्यवसाय है। हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, तो शिक्षण कार्य भी अब एक व्यवसाय का रूप ले लिया है उसने। तो एक शिक्षक के अंदर उसके व्यवसाय के कौन कौन से उसमें कौशल होने चाहिए, यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर हमने मॉडल का आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे पढ़ाते समय, ये हमने फोटो लगा ली है, उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। जैसे क्लास के क्या रूल्स है, लुकिंग आईज, लिसनिंग ईयर, क्वाइट माउथ और हेल्पिंग हैंड एंड वॉकिंग फीट, ये क्लास के रूल्स है। देखिए, इसी का ही मैं अन्य आपको प्रकार से बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। कि जैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेट आप लिखेंगे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट बातचीत करता है पाठ्यक्रम को लेकर। तो यहाँ दोनों का कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो, वो कम्युनिकेट हम यहाँ लिखेंगे। टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, ये टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, निरंतर सीखने पर जोर देना चाहिए उसको, और उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, बच्चों में आंकलन करने की क्षमता को विकसित करे, प्रौद्योगिकी का उसमें ज्ञान होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, और फीडबैक देना आना चाहिए, प्रतिपुष्टि। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे व्यावसायिक कौशल हैं जो एक शिक्षक को संपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के संपूर्ण जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। थैंक यू।